जितने भी ज़्यादातर साधक होते हैं या जो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, वो हमेशा ये मानते हैं कि हमें मन से अलग होना है, हमें मन से ऊपर उठना है। वो एक हिसाब से मन को एक तरह से दुश्मन मानना शुरू कर देते हैं कि ये तो हमेशा तंग करता रहता है, इतने इतने विचार फेंकता रहता है, हमें एंजाइटी देता है, इतने सारे इश्यूज़ क्रिएट कर देता है, जो बात नहीं भी होती वो भी ले आता है। सो कहीं ना कहीं जो लोग विटनेसिंग करते हैं या दूसरी ऐसी साधनाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा भी विचार बना लेते हैं। और कमाल की बात है कि ये जब वो सोच रहे हैं कि बड़ा मन तंग कर रहा है, तो यहाँ पर भी वो मन का ही उपयोग कर रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, ये एक हिसाब से जो मन का ये जो दोहरा व्यवहार है, कि आप मन को दोहरी तलवार जैसे कह सकते हैं, कि मन उलझा भी रहा है और सॉल्यूशन भी दे रहा है। एक तरफ से ये हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, इतने सारे विचार देता है, दूसरी तरफ से ये उसका सॉल्यूशन भी निकाल के देता है। मन ही एक साधक को उलझा रहा है और मन ही परमात्मा तक का मार्ग भी दिखा रहा है। अब अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, पहले कोई भी व्यक्ति जो दृष्टा की साधना करता है, विटनेसिंग की एक्सरसाइजेस करता है, तो वहाँ पे वो कह रहा है कि मैं सिर्फ दृष्टा मात्र हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ। तो यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम थी कि उसमें ये कर्ता का भाव था। उसे लगता था कि अब कर्म जो हो रहे हैं मैं उससे बंध जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा मन मुझे कह रहा है कि ये तुमने किया, ये मैं का भाव आ रहा है, तो ये मन का वो रूप, वो कर्ता का भाव आया जा रहा है। तो उसका सलूशन क्या निकाला कि अब मैं दृष्टा हूँ, बस मैं विटनेस हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये जो सब हो रहा है, ये जो बोल रहा है, ये सिर्फ मैं देख रहा हूँ, मैं मात्र दृष्टा हूँ, विटनेस हूँ। तो यहाँ पर भी जो कर्ता का भाव है वो भी मन से आया, और अब आपने जो सॉल्यूशन निकाला है कि मैं विटनेस हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ, ये भी आपने मन से ही निकाला। मन में एक विचार बना लिया कि मैं दृष्टा हूँ, और उसी विचार से अब हम एक्ट करना शुरू कर रहे हैं। खाना खा रहा है तो मैं देख रहा हूँ खाना खा रहे हैं, सांस ले रहा हूँ देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं मात्र दृष्टा हूँ। तो यहाँ पे ये जितना भी बार बार ये जो दृष्टा का मन में बात आ रही है, तो ये भी विचार के रूप में ही आ रही है। तो यहाँ पे भी आप अपने मन से ही रास्ता निकाल रहे हैं। ये तो हो गई कि जो साधना करते हैं दृष्टा की, उनकी बात। अब जो भक्ति कर रहा है वो भी मन से ही जा रहा है। मन ही उलझाता है कि तुमने ऐसा बुरा काम कर दिया, तुमने ऐसी चीज़ें कर दी, तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम ये हो वो हो, है ना। या फिर कि अहंकार आना शुरू हो गया किसी बात का कि तुम बड़े ऐसे व्यक्ति हो, तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है वो भी मन है, और अब अगर खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो भी मन है। भक्ति में व्यक्ति शुरुआत ऐसे करता है कि परमात्मा का विचार रख लेता है और बाकी सब विचार हटा देता है। तो यहाँ पे भी मन का ही उपयोग हुआ। यहाँ पे उसने बाकी सब विचारों से अटेंशन हटाकर बस एक विचार पर सारा अपने अटेंशन को केंद्रित कर दिया कि ईश्वर ही है। जो विचार आ रहे हैं वो भी, जो है जो हो रहा है वो भी वो कर रहा है, मतलब कर्ता का भाव भी ईश्वर को दे दिया, जो हुआ वो भी ईश्वर को दे दिया, जो हो रहा है वो भी ईश्वर को दे दिया, स्वयं में भी ईश्वर को ही देख रहा है। तो एक हिसाब से सारी ये जो परसेप्शंस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सब धीरे धीरे वो ईश्वर को सौंप रहा है। यहाँ पर भी वो यूज़ मन का ही कर रहा है।
क्योंकि जो माइंड है वो सेंसेस से कनेक्टेड है। सेंसेस अवेयरनेस से शक्ति ज़रूर अवेयरनेस से पा रहे हैं, बट जो उनकी प्रोसेसिंग है वो माइंड के थ्रू ही हो रही है। ब्रेन कहते हैं ना, तो ब्रेन की जो वर्किंग होती है उसे हम माइंड कह देते हैं कि विचार आ रहे हैं, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है। तो योगा में तो डिस्टिंक्शन बनाई जाती है, बट मैं नॉर्मल एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इन सब चीज़ों की एक्टिविटीज़ के लिए, माइंड। तो कहीं ना कहीं आप माइंड मतलब मन से कहीं ना कहीं जो कनेक्टेड है। विचार अकेले मन का हिस्सा नहीं होते हैं। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, वे सारी चीज़ें उन विचारों को फॉर्म करती है। तो अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सिर्फ मन टर्म यूज़ करेंगे। तो मन उलझा भी रहा था कि तुमने ऐसा धर्म कर दिया, अब ये सब करके आओ, पाठ पूजा करो, आराधना करो, आरती करो, ईश्वर का नाम लो, तब ये सब होगा। तो यहाँ पे भी मन ने ही प्रॉब्लम क्रिएट की पहले, और मन ही सोल्यूशन दे रहा है। ये हो गई भक्त की एग्जाम्पल कि उसने अब सब विचार हटा के केंद्रित कर दिया परमात्मा की तरफ विचार। वहाँ पे भी जब ये विचार भी आया तो भी मन का ही उपयोग हुआ है, विचार का ही उपयोग हुआ है। अब अगर किसी और व्यक्ति की बात हम करें, किसी और तरह की जो साधना करता है, जैसे विवेकानंद कहते थे कि अगर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तंग होते हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स से काउंटर कर दो। यहाँ पे भी तो मन को ही यूज़ कर रहे हो, मन से ही वो नेगेटिव चीज़ आ रही, मन से ही वो पॉजिटिव निकाल दी। तो कहने का जो सारा मेरा गोल ये है कि जो मन है इसका दोहरा व्यवहार होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ। यहाँ पे हम डिस्टिंक्शन कुछ लोग बना देते हैं कि एक तरफ तो उलझाने वाला है, सेपरेट सेल्फ है, वो इस तरह से ईगो सेंट्रिक आइडेंटिटी बनाती है, वो उलझाती है, और दूसरी तरफ से जो परमात्मा की एक्चुअल जो सेल्फ है, आत्मस्वरूप है, वो गाइडेंस देता है। कहने के लिए डिस्टिंक्शन बनाई जा सकती है, बिल्कुल जेन्युइन है ये डिस्टिंक्शन, क्योंकि समझाना आसान है इससे। बट अगर हम बात करें थोड़ी गहराई से, तो मन परमात्मा का बच्चा है। जैसे एक बालक है, खेल रहा है, ठीक है, कीचड़ में भी खेल रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन खेल खेल कर कितना खेल लेगा, जाएगा माता के पास ही। ऐसे ही जो मन है, बहुत सारी आपत्तियाँ, इतनी सारी इश्यूज़ क्रिएट इसीलिए करता है कि तुम अपने आत्मा, अपने स्वरूप के पास जाओ, अपने घर जाओ। सारी जो मेंटल इश्यूज़ हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एंजाइटीज़ हैं, इन सब का हल यही निकाल रहा है कि तुम अपने आप में आ जाओ, तुम अपने घर पहुंच जाओ। इसीलिए वो तुम्हें तंग कर रहा है बार बार, एक तरह से रिमाइंडर है तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करवाई जाती है। मन वो बच्चा है, वो जो बार बार खींचता है कि चलो घर, बहुत हो गया, इसलिए तंग करता है। और ऊपर से एक और बात है, जैसे घर जाने की कोशिश करते हो तब और उछलता है। आपने कभी गौर किया होगा, कोई व्यक्ति जैसे नॉर्मली कुछ और काम कर रहा है तब कोई इतना विचार नहीं आ रहा है, जैसे ध्यान करने की कोशिश करने होगा सब विचार एकदम से आ जाएंगे। कभी कुछ और नहीं हुआ, पहले आप गाने सुन रहे थे, बड़े मौज में थे, कोई और कार्य कर रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, तब ध्यान था। अब जैसे किसी ने कोई पाठ करना शुरू कर दिया, हाँ, कोई ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया ईश्वर के प्रति, कुछ वैसी विचार आने शुरू हो गए। तो मेरे एक घर पे जैसे पाठ पूजा करते रहते हैं घर वाले, तो काफ़ी बार जो करते हैं पूछते हैं मुझसे कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम नॉर्मली कोई सीरियल देख रहे हैं वगैरह देख रहे हैं तब कोई इश्यू नहीं होता है, जैसे ही हम पाठ करना शुरू करते हैं, पूजा करनी शुरू करते हैं, एकदम से इतना बवंडर कैसे आ जाता है मन का। तो ये माइंड का सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। माइंड के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, मेन फंक्शन तो यही है सर्वाइवल, ठीक है, इस बॉडी फॉर्म का,
अब आप आए हो, इसीलिए ये ईगोसेंट्रिक बिहेवियर भी आता है सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर से तुम अपने आप को पहले बचाओगे, सर्वाइवल ट्रेट्स को बढ़ावा दिया जाता है। बट ये जो सारा माइंड का खेल है, ये एक तरह से लिमिटेड फंक्शन है। इसके ऊपर अगर जाओगे तो ये जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं इसके, ये तुम्हें तंग करेंगे। धीरे धीरे जा सकते हो, एकदम से ऐसे नहीं कि जैसे रॉकेट जाता है एकदम से ही धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया, ऐसे नहीं। इट्स मोस्ट ऑफ द इट्स अबाउट लेयर एंड लेयर एंड लेयर, वो धीरे धीरे हटती रहती है, फिर ये सिक्योरिटी मेजर भी कम होते जाते हैं। इसीलिए जब शुरुआत में एकदम ध्यान करोगे तो बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारा तंग करेंगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे होश बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा, एकदम से नहीं, कुछ महीने कुछ साल, तो ये मन के मेजर्स धीरे धीरे उतरते जाएंगे। और साथ में अगर कंडीशनिंग भी हट रही है ना, अपने मन के जो फंक्शंस और उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो समझ पा रहे हो मन के थ्रू ही। यहाँ पे भी ये जो करना है ये भी मन के थ्रू ही करना है, ये सब कर पा रहे हो, तो भी जो मेजर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। माइंड एक्चुअल में कुछ परमात्मा से अलग थोड़ी ना है, इट्स द वेरी एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना की एक्सटेंशन है मन। चैतन्य परमात्मा है, वही चेतना है, उसे चेतना है, और चेतना से ही मन है। विचार आ रहे हैं, चेतना है तो मन है। मन के फंक्शन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सब चीज़ें चल रही हैं क्योंकि चेतना है। तो ये सब जितना भी वर्ल्ड है, दुनिया है, जो चेतना है, सब कुछ है मन से ही निकला है, मन के थ्रू ही एक्ट कर रहा है। तो ये सारे फिनोमिना की जड़ तो चेतना, मतलब चैतन्य परमात्मा ही है। बट होता क्या है कि जब इस फॉर्म में, इस दुनिया में इस तरह से एक्ट करते हैं ना, तब ये सब फिर वो जड़े भूल जाता है, बस उसे ऊपर ऊपर का याद रहता है। तो धीरे धीरे अगर जड़ पे जाना है ना अपने मन की, तो मन से ही रास्ता निकलेगा। चाहे फिर भक्ति से जाओ, योगा के मार्ग से जाओ, तंत्र के मार्ग से जाओ, किसी भी मार्ग से जाओ, मन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग में भी मन है, भक्ति में भी मन है, शुरुआत तो यही है। द्वार परमात्मा का मन से ही खुलता है, और जितनी अड़चनें आती हैं रास्ते में वो भी मन से ही आएंगी। तो अपने मन को ऐसा ना सोचो कि, अपनी ईगो को ऐसा ना सोचो इट्स कुछ अलग है। नॉर्मली होता गया वेदांता में डिस्टिंक्शन की जो पाथ है, जो नॉर्मल अप्रोच है वेदांता की, वो है डिस्टिंक्शन, अलग करते रहना। जैसे एक प्याज के जो छिलके होते हैं वो उतारते रहते हैं आप, एक थोड़ा एक छिलका उतारा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे, ये जो नीति नीति वो यही है, वो छिलके उतारना है जब तक आखिरी छिलका भी ना निकल जाए, ताकि शून्यता कुछ ना बचे। दूसरा मार्ग है जो कि तुम सब कुछ, जो तुम्हारा अहंकार है, मैं का भाव है, तुम सब कह रहे हो ये सिर्फ उसी से ही है, परमात्मा से ही है, ये उस चैतन्य का ही आगे एक्सटेंशन से, मतलब मैं भी उससे हूँ, मेरे जो जितने विचार हैं ये भी उससे हैं, अच्छे बुरे, मेरे जितने एक्शंस हैं, ये जो परसेप्शन है, जो दुनिया, ये भी उसी से ही है। तो आप यहाँ पर सब कुछ ट्रेस बैक कर रहे हो, सोर्स पे जा रहे हो। आप उसे उखाड़ नहीं रहे हो, पत्ते पत्ते हटा के ये नहीं देख रहे हो कि कहाँ इसका बचा क्या है अंदर, आप सीधी जड़ पे जा रहे हो। इसीलिए अगर आपने महर्षि रमन की अप्रोच को सुना हो, तो महर्षि रमन हमेशा सेल्फ इंक्वायरी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मैं को पहचानो, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, स्वयं से सवाल पूछो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें जवाब मिलेगा, वो उसी शून्यता में ही भेजना चाह रहे हैं। लेकिन कहने का भाव है कि जब मन इस तरह से इंक्वायरी करता है ना, तब ये जो मैं होता है ना, ये धीरे धीरे कोलैप्स बैक करने लग जाता है अपनी ट्रू, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, अपनी एक्चुअल जो उसकी ट्रू नेचुरल स्टेट है उसमें चला जाता है। मन अमन हो जाता है।
अपने आप को ही डिसइंटीग्रेट कर लेता है, समा लेता है अपने आप को ही उस चैतन्य में। अगर इसे एक शब्द से समझाया जाए तो शून्यता इसे ही कहते हैं बुद्ध। तो डायरेक्ट अप्रोच ऐसे होती है, ये सेल्फ इंक्वायरी के थ्रू मन को ही कोलैप्स बैक कर देना। और भक्ति में क्या हो रहा है, मन ने एक विचार बना लिया कि परमात्मा है और सिर्फ परमात्मा ही है, और उसमें स्वयं को बिल्कुल कोलैप्स कर देना उस विचार। तो एक तरह से ये जितने भी खुल रहे हैं, ये द्वार खुल रहे हैं, मन से ही खुल रहे हैं। अगर आप धीरे धीरे नेति नेति का भी मार्ग उपयोग में ला कर आ रहे हैं ना, कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नाम नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ, तो भी मन की ही आप जो यूज़ है उसे ही कर रहे हैं। एक बार ये समझ लेना कि ये मन भी उस परमात्मा से ही है, उस ईश्वर, उस परम से ही है, परम सत्य से ही है, तो बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाती हैं। मेरा जो मार्ग था वो मैंने इसी के थ्रू किया कि मैंने बस ये मानना शुरू कर दिया एक बार कि हाँ सिर्फ परमात्मा ही है। मानते मानते उससे इतना उसे गहराई में बसा लिया अपने अंदर कि वो द्वार खुल गया। अब होता क्या था, जो भी विचार आया वो भी परमात्मा से, जो हो रहा है कर्ता का भाव जो भी है वो भी परमात्मा से, जो मैं हूँ वो भी ईश्वर से। और दूसरी चीज़ की साथ में ही मैं जो दृष्टा की साधना भी करता था वो भी कह दिया कि दृष्टा भी ईश्वर से, मैं दृष्टा भी नहीं हूँ, वो भी परमात्मा ही है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपने आप, इतनी सारे मल्टीपल चीज़ें एक्ट करती करती वो मन ने वो ही द्वार खोला और मन अपने उस चैतन्य स्वरूप में आया। अब अगर किसी को सेल्फ रियलाइजेशन होती है, ये समझ आता है कि हाँ सिर्फ अवेयरनेस ही है या सिर्फ परमात्मा ही है, शब्द अलग अलग हैं, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, चैतन्य, जो भी शब्द दे लीजिए, या कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई शब्द भी नहीं यूज़ करना चाहिए, ये सिर्फ शब्द है। आत्मन, सेल्फ, ठीक है, चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, ईश्वर, आत्मस्वरूप, ये सब शब्द उस एक ही उस सत्य को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। बात वही है, चाहे वो बुद्ध कहें, शंकर कहें या गुरु नानक कहें, वो एक ही चीज़ कह रहे हैं। तो यहाँ पर मन जो है वो तंग भी करता है और मार्ग भी दिखा रहा है, मार्ग दिखा भी रहा है और वहाँ तक पहुँचा भी रहा है, द्वार तक ले जाएगा। द्वार के आगे, द्वार जैसे मैंने कहा हमेशा, समर्पण परमात्मा की कृपा से ही वो द्वार खुलेगा। तो द्वार तक तो लेकर जाएगा मन, द्वार के आगे का खेल है ईश्वर का। तो वहाँ पे फिर पता लगता है कि ये जो खींच के लेकर आया, जब द्वार खुल जाता है, पहले नहीं, जब द्वार खुल जाता है, मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, असल में कोई द्वार नहीं खुल रहा है ना, ऐसा लग रहा है द्वार खुल रहा है, मैं बस एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मन के थ्रू तुम ईश्वर के द्वार तक पहुँच जाते हो। वो द्वार खुलता ईश्वर की कृपा से, और जब वो खुलता है तब समझ आता है कि ये जो लेकर आया है ये भी ईश्वर ही लेकर आया है। ये बात में समझने, ये तब समझ आएगा जब द्वार खुल जाएगा, जब रियलाइजेशन हो जाएगी, पहले नहीं आएगा। तो मेरा मेन गोल यही था कि आपको इस मन के जो दोहरा व्यवहार है वो समझाऊँ मैं इस वीडियो के थ्रू। मेरी अप्रोच जो मैंने इस यूज़ की थी वो थोड़ी इंटीग्रेशन की थी, डिसइंटीग्रेशन की थी। इंटीग्रेशन मतलब सब एकत्रित कर देना, इकट्ठे कर देना, यूनिफाई कर देना। डिसइंटीग्रेट अलग कर देना, पहुँचते दोनों से वहीं हैं। अब जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, एक होती है फिजन और एक होती है फ्यूजन। फिजन होती है एटम को अलग करना, जो नॉर्मली जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो फिजन टेक्निक को यूज़ करते हैं कि एनर्जी ब्लास्ट हो रही हो। दूसरा है फ्यूजन, जैसे सूर्य जो सन है वो एक तरह से फ्यूजन रिएक्शन कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। दोनों से पहुंचते तुम वहीं हो। दोनों बहुत मैसिव एनर्जी क्या कहते हैं कि ब्लास्ट आउट करते हैं, निकालते हैं। ऐसे ही चाहे आप
इंटीग्रेशन का मार्ग चलाएं या डिसइंटीग्रेशन का चलाएं, मतलब नेति नेति हो, तंत्र का मार्ग हो, भक्ति का हो, पहुंचते तुम वहीं हो। तो अगर आपको भी आपका मन तंग कर रहा है तो ये समझिए कि मन से ही हल आएगा। जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो पॉजिटिव से काउंटर कर सकते हैं, दृष्टा की साधना कर सकते हैं, या फिर धीरे धीरे नेति नेति करते करते जैसे प्याज के छिलके उतार उतार के शून्यता में उस द्वार तक जा सकते हैं, या फिर जैसे भक्त करते हैं कि सिर्फ परमात्मा ही है सब कुछ, तो वहाँ पर उस मार्ग से जा सकते हैं। या फिर अगर कर्मयोग करना है, सब अपने आप हो रहा है जिसे राजयोग कहते हैं ना, तो वो भी कर सकते हैं। हल सबका मन में ही है, कोई और बाहर से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लेकर आना है। जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट वो तुम्हारा माइंड, तुम्हारे ये जो मन है, ये जो विचार, उसकी इंटेलिजेंस है, इतनी सारी चीज़ें, वो चूज़ करो, उस चीज़ को समझो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम लिंक के थ्रू।